मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सबों के लिए मैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है मेरे प्यारे दोस्तों, उस तरह के क्वेश्चन लेके आया हूँ। और ये आप लोग कह सकते हैं क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक से हमने क्वेश्चन कलेक्ट किया है, जो कि आप लोग के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और ये मेरे प्यारे दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चनों को सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए। इससे पहले हमने बहुत सारे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करवाए हैं, जिसमें कि 1 से लेकर 50 तक करवा दिए हैं। उधर पहले पीछे भी करवाए थे। अगर आप लोग वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक रहता है, वहां से देख लीजिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। अगर आप लोग अभी तक सिलेबस नहीं कंप्लीट किए हैं, तो जाइए, हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, आप लोग सिलेबस को भी खत्म कर लीजिए जल्दी जल्दी सारे वीडियो देख कर। और इसके बाद अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग जितना करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो आपके एग्जाम में 50 मार्क का मेरे प्यारे दोस्तों, यानी 50 मार्क का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। और उसमें आप लोगों को बनाना होता है, 100 पूछा जाता है, जिसमें आप लोग 50 करना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलते हैं, तो इसे सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए। हम बहुत सारे क्वेश्चनों को इसमें करने वाले हैं, तो जुड़ जाइए अभी। और बहुत सारे बच्चे को इसमें आप लोग शेयर भी कर दीजिए, जो जुड़ना चाहते हैं उनको भी जोड़ दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहा गया क्वेश्चन में, देखिए कहा गया यदि जीरो का कोऑर्डिनेट है 0,0 मूल बिंदु हो और बिंदु पी के निर्देशांक कितना हो, तो उसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए एक बिंदु मेरे प्यारे दोस्तों इस तरह से है, इसका वो दे देते हैं, 0,0 है इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। और एक है पी, इसका कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों, 3,4। तो आप सभी जानते हैं कि किसी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है दोस्तों, दूरी फॉर्मूला क्या हो जाएगा मूल बिंदु से निकालने का, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो एक्स का क्या मान है यहाँ से 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है 9, प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो 16 9 25। अब 25 का वर्गमूल मेरे प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा 5। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो है इसके बीच की दूरी हो जाएगा। दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन ए। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा गया वाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा। कहा गया है यहाँ से देखिए, हम एक और सबसे पहले ये बना लिए, ठीक है। इसे हम लोग y कहते हैं, ये y डैश होता है। इसे x कहते हैं, ये x डैश होता है। इस तरह के क्वेश्चनों में बहुत सारे बच्चे हमारे गलती करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये 7 और 12 यानी कि 7,12 जो है होगा, ये कहाँ पे होगा दोस्तों, तो x में 7 लेना है, तो यहाँ पे मान लीजिए, और y में 12 था, यहाँ पे होगा 7,12। तो हमें कहा गया है इसमें y अक्ष से बिंदु, y अक्ष से बिंदु 7,12 की दूरी है। तो y अक्ष से हमारे प्यारे दोस्तों ये y अक्ष है, इससे कितना दूरी पे है ये, तो आप सभी कह सकते हैं यहाँ से कितना, यहाँ से कितना दूरी पे है, ये 7 होगा, क्योंकि यहाँ से भी तो ये 7 ही तो दूरी पे है ना मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये 7 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, आंसर सही आ रहा है सबको, मिला लीजिएगा आप लोग। 53 नंबर, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे माइनस होगा। क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों इस तरह से, अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए। इस तरह के प्रश्नों को हम बहुत बार आप सभी को बता भी चुके हैं। जो भी प्यारे भाई नहीं दिखे हैं, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो का लिंक रहता है, आप लोग वहां से भी जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी फाइल बनाती हैं दोस्तों। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले क्रॉस मल्टी यानी कि इसका हर प्रमीकरण करते हैं। हर प्रमीकरण करने में इसको 1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए है ना, तो इसको 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 माइनस कॉस ए ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। आशा करता हूँ मित्रों, प्यारे भाइयों, दोस्तों समझ रहे होंगे। तो 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 ए का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि आप सभी जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए क्या है यहाँ पे ए, तो एक सॉरी एक है, तो एक का स्क्वायर कीजिएगा एक ही आएगा। बी क्या है कॉस ए, तो कॉस का स्क्वायर कीजिएगा कॉस स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। फिर इसको इस तरह से अंदर रूट 1 माइनस का कॉस ए बट्टे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, और इसका इस पर भी स्क्वायर है, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, तो दोनों पर के स्क्वायर का रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस कॉस ए बट्टे साइन ए। अब दोनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे, 1 बट्टे साइन ए और माइनस कॉस ए बट्टे साइन ए। हम चाहते तो डायरेक्टली भी इसका आंसर आप सभी को बता सकते थे, लेकिन मेरा मकसद एक ही रहता है, जो आपको सारे क्वेश्चनों को समझाना बताना। 1 बट्टे साइन ए का मान क्या हो गया कॉस ए के, माइनस कॉस ए बट्टे साइन ए का मान क्या हो गया कॉट ए। दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यारे दोस्तों 53 नंबर का ऑप्शन नंबर सी जिस भी बच्चे ने दिया है वो राइट आंसर होंगे। चलिए आगे चलते हैं।
बिंदु इतना की कोटि है, ये x का मान होता है और ये y का मान होता है। तो x को मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग भुज कहते हैं और y को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो यहाँ से कोटि का मान क्या हो जाएगा 10, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस पाद में अवस्थित है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से देखिए इस तरह से, इसे प्रथम पाद कहते हैं, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। तो ये x का मान 1 है, y का मान 5 है, तो x का मान मान लीजिए यहाँ पे 1 है, हाँ 54 का बी नंबर। किस पाद में अवस्थित है, तो दोस्तों एक यहाँ पे होगा x का मान, y का मान 5 है, तो मान लीजिए ये यहाँ पे पॉइंट होगा, तो ये प्रथम पाद हो गया, क्योंकि जब कभी भी x का भी मान प्लस में हो और y का भी मान प्लस में हो तो दोनों ये प्रथम पाद में होता है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ रखिएगा। निम्न में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित रहने का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें तो x का भी मान प्लस में, y का भी मान प्लस में, इसमें x का मान क्या होता है माइनस में और y का मान होता है प्लस में, और तृतीय में x का भी मान माइनस में, y का भी मान माइनस में। देखिए कौन सा ऑप्शन में x का भी मान माइनस में है और y का भी मान माइनस में है, तो ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या होता है, तो x का मान प्लस में, y का मान माइनस में, क्योंकि यहाँ पे x का मान तो यही रेखा लाइन डिनोट करेगा ना, और ये प्लस में होता है, तो इसलिए इधर प्लस होगा। चलिए आगे चलते हैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक, इन दोनों को रेखाखंडों को जोड़ने वाले मेरे प्यारे दोस्त, एक बिंदु यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, इनको ये दे देते हैं, ये 3 कोमा माइनस का 3, इसको बी कर देते हैं, ये हो गया माइनस 3 कोमा 3, और इस बिंदु का पी का निर्देशांक, तो मेरे पास तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। तो इसका कोऑर्डिनेट मेरे प्यारे दोस्तों 3 में से 3 0, 0 बटे 2 0 ही हो जाएगा, इधर भी 0, 0 बटे 2 0 ही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही है। रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु इतना और ए का नियामक इतना है, तो बी का नियामक, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन कितना शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे ए का ए है, एक बी है, और बीच में कोई पॉइंट मान लीजिए हम बी पी है, तो ए का नियामक दिया गया ना, हाँ ए का नियामक दिया गया 2,4, और मध्य बिंदु इस पी का नियामक दिया गया है 4,6, तो इसका कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है, हम x1 और xy मान लेते हैं। अब हम जानते हैं जो मध्य बिंदु का नियामक जो होता है दोस्तों, 4 बराबर क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 यानी x बटे 2, तो इसको हल 4 दूना 8 बराबर में 2 प्लस का x, तो x 2 इधर घट जाएगा, तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा 6, तो ऑप्शन नंबर x का मान क्या निकल गया 6, तो देखिए किस भी ऑप्शन में 6 होगा, तो मेरे पास तो इसमें तो है ही नहीं x का मान, इसमें भी नहीं है, तो ये दोनों नहीं होगा। अब या तो ये होगा या ये होगा, तो अब समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब y का मान देखिए 6 है, बराबर में 4 प्लस का y बटे 2 की जगह, 4 दूना 6 दूना 12 माइनस का ये 4 होगा बराबर में y, हमें बनाना नहीं है, हमें मेरे पास तो आंसर से मतलब, इसलिए हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो y का मान 8, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ इस तरह के क्वेश्चन अब आप लोग समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे, और अपने एग्जाम में अगर आएंगे आप लोग तो इसे कर पाएंगे अच्छे तरीके से। का किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक, मेरे प्यारे दोस्तों एक वृत्त का हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, ये रहा वृत्त, ठीक है, ये वृत्त है, ठीक है। अब इसके सिरों का व्यास का बात कहा गया, तो एक हम लाइन व्यास खींच लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए केंद्रक है, इसका व्यास हो गया ये, तो व्यास के सिरों का निर्देशांक, इसका नाम ए है, इसका बी दे देते हैं, इसका निर्देशांक दिया गया है, कितना दिया गया 3,7, इसका नियामक -7,3 यानी -7,3 दिया गया है। तो उस वृत्त के केंद्र का नियामक मेरे प्यारे दोस्तों, ये केंद्र जो होता है ये एग्जैक्टली मिडिल में होगा, क्योंकि ये इसकी त्रिज्या होगी, जितना दूरी पे ये होगा उतना ही दूरी पर ये भी होगा, समझ रहे हैं ना, उतना ही दूरी पर ये भी होगा। तो ये क्या हो गया इसका केंद्र में हो गया, तो केंद्र का यानी कि एग्जैक्टली मध्य बिंदु हो गया, तो मध्य बिंदु का नियामक निकालने का फॉर्मूला x1 प्लस x2 यानी कि माइनस का 7 बटे 2 और y1 प्लस y1 प्लस का y2 बटे 2 हो जाएगा, तो ये घट के माइनस का 4 बटे 2 होगा, और ये 10 बटे 2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 कट जाएगा ना, और ये 5, तो -2 और 5 ऑप्शन नंबर सी दिस भी राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ मित्रों जो इस तरह के क्वेश्चनों को समझ पा रहे होंगे। चलिए, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक, आप त्रिभुज के शीर्ष का नियामक दिया गया है, यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए इसका नामकरण करते हैं, इसको ए से -1,0 इधर देख -1,0
बी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 5, -2 और सी कितना दिया गया है 8, 2। अब इसका हमें क्या निकालना है, तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक। मेरे प्यारे दोस्तों, त्रिभुज के केंद्र यानी कि बीच में जो माध्यिकाओं के कटान बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। तो ये नहीं हुआ, ये केंद्र नहीं हुआ, ये तो कौन सा बिंदु है, तभी तो बोला मैं। मेरे प्यारे दोस्तों, भुजाओं की ये इस तरह से होगा, ठीक है। तो इसका नियामक निकालना है या डायरेक्टली समझे ना, इसका नियामक निकालना है तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं यहाँ से। तो इसका नियामक निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। इसको हल करने पे 8 और 13 में से एक जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कितना निकल के आ जाएगा 12, 12 में 3 से भाग लगाएगा, 3 चौका 12, 4 x का कोऑर्डिनेट 4 निकल के आ गया। देखिए किसमें 4 है, तो ऑप्शन में बी में एक ही दिख रहा है, क्योंकि x का मान 4 और कोई किसी में तो है नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और या y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3, तो y1 प्लस y2 यानी माइनस का 2 तो माइनस प्लस y3 है ना बटे 3, ये 0 ही हो जाएगा, 0 बटे 3 यानी कि 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा माइनस का 4, सॉरी माइनस में 4, 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ रहे होंगे आप सभी अच्छे तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। त्रिभुज एक्स और वाई के शीर्ष इतना इतना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसका कोऑर्डिनेट सबसे पहले हम लोग दर्शाते हैं, ये ए कितना है 0,4, ये बी कितना है 0, 0। अच्छा ए बी सी नहीं दिया गया है, इसका नाम दिया गया एक्स ओ वाई। एक्स एक्स का मान कितना है 0,4, वो कितना दिया गया है 0,0 और वाई कितना दिया गया है 3,0। देखिए इस तरह से भी इसको निकाल सकते थे ना, लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी मैं जो आपको बताता हूँ, इस तरह से भी बनाएंगे ना तो तुरंत आपका बन जाएगा। इस तरह से कीज दीजिए, ठीक है। एक तो इसका सेंटर देखिए 0, 0 है, तो एक तो बिंदु यहाँ पे होगा, इसका एक होगा ना बिंदु, इसको यानी कि ये ओ है, ठीक है। अब एक्स मान लीजिए यहाँ पे एक, और ये इधर क्या मान लीजिए वाई। इस तरह से ये त्रिभुज है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,4, एक्स का मान 0 है, वाई का मान है, यानी कि क्या हो गया ये एक्स, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 है नहीं है, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 3,0। तो जब कभी भी इस तरह से आपको देखने को मिले तो इस तरह से बनाइएगा, ठीक है। ये कितना हो गया 3 हो गया ना। तो ये क्या एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज को दर्शा रहा है, और या वैसे भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार, आधार कितना है 3 गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 4, तो 2 दूना 4, 3 दूना 6 वर्ग इकाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग एक्स वो इस तरह से अगर बनाते थे हम लोग ऐसे करके 1/2 x1 y3 माइनस का y2, हाँ सॉरी y2 माइनस y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2। इस तरह से जब हम लोग बनाते थे, इस सूत्र पे भी आप लोग बना सकते हैं, आपको उतना ही आंसर आएगा, लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो आपको फास्टली निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो दो तरीका है इसको बनाने का, जो तरीका आपको अच्छा लगे इस तरह से बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इतना दिया गया, अब देखिए इसका संबंध देखिए, टेन 40 डिग्री और टेन 50 डिग्री दोनों जुड़ के कितना आता है 90 डिग्री आता है ना। इन दोनों के बराबर में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि टेन 50 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन 50 को क्या लिखेंगे 90 डिग्री या माइनस का 40 डिग्री लिखेंगे। अब बोलेंगे हाँ सर, देखिए कैसे होता है वो समझाते हैं, एक समझा देते हैं और दूसरा आप लोग खुद समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए टेन 40 को वैसे रहने दीजिए, इंटू टेन 90 डिग्री में थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा। और हम आपको मेरे प्यारे दोस्तों फॉर्मूला बता चुके हैं इससे पहले ही, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से देखिए थीटा का मान 40 डिग्री, थीटा का मान 40 डिग्री, तो दोनों टेन थीटा इंटू कॉट थीटा के बराबर क्या हो जाएगा 1। तो यानी इसके और इसके बराबर में क्या हो जाएगा 1। अब देखिए टेन 20 डिग्री
और टेन 70 डिग्री, इनके दोनों के बराबर में क्या हो जाएगा 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 ही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सॉरी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चनों को इसी तरह से बनाना है। और एग्जाम में कैसे बनाना है, जब अगर आप लोग को सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो इसके दूसरे तरीके हैं, वो तरीके मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। बहुत जल्द आप लोगों के लिए मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आने वाला हूँ, हर एक चैप्टर बाय चैप्टर का। मिसलेनियस भी लेके आऊंगा जिसमें हर एक चैप्टर मिले हुए रहेंगे, और कुछ ऐसे भी लेके आऊंगा जिसमें कि हर एक चैप्टर बाय चैप्टर रहेगा। क्वेश्चन बैंक का भी लेके आऊंगा, और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन जो होंगे, जो आप लोग कह सकते हैं मॉडल पेपर का, उसका भी लेके आऊंगा, हर एक चैप्टर बाय चैप्टर का, जिसमें आपको पढ़ के बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात मेरे प्यारे दोस्तों उनकी संगत भुजाओं के, संगत माध्यिकाओं के, संगत ऊंचाई के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, इस तरह से कह सकते हैं। तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, कितना दिया गया है 49:81 दिया गया है। तो आप लोग को बनाने का सिंपल तरीका क्या है, इसका जो भुजा निकालने के लिए कहा जाए तो इसका रूट निकाल लेना है आप लोग को। रूट इस दोनों में रूट लगा दीजिएगा, तो 49 का मूल 7 और इसका 9 निकल के आ जाएगा, तो 7:9। या ऐसे भी समझ सकते हैं, जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इसमें से किसका वर्ग करने पे आप लोगों को 49:81 आएगा, तो 7:9 को वर्ग कीजिएगा तो 49 क्या आ जाएगा 81 आएगा। तो दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए। या मेरे पैर से यहाँ पे भुजा के बदले में आप लोगों को ऊंचाई भी पूछा जा सकता है, ऊंचाई, ऊंचाई पूछ दे तो भी यही आंसर होगा। या शीर्षलंब पूछ दे दोस्तों, शीर्षलंब, तो भी यही आंसर होगा। या माध्यिका पूछ दे दोस्तों तो भी यही आंसर होगा। तीनों एक ही बात हो। समझ गए दोस्तों, आशा करता हूँ सीख रहे होंगे। चलिए, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत ऊंचाई, देखिए अभी बताया ना आपको, ऊंचाई भी पूछता है सिंपल सा। देखिए किसका वर्ग करने पे 121:169 आ जाएगा। तो मेरे पास तो 11:13, 11:13 हो जाएगा ऑप्शन में। इसका रूट निकाल लीजिएगा 121:169 का, इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, रूट निकाल लीजिएगा, तो कितना निकल के आ जाएगा 11। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ रहेंगे दोस्तों, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन देख के आप लोगों को डर लगने लगता होगा दोस्तों। डर खत्म कीजिए, क्योंकि ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। देखिए 1 से 2 लाइन में डायरेक्टली आंसर आ रहा है, ये थोड़ा सा प्रमेय है, याद रखिएगा। जो दो समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। दो समरूप त्रिभुज संगत भुजाएं दिया गया है, संगत भुजा, अब क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो सीधा वर्ग कर दीजिएगा। तो 7:11 दिया गया, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 7 से 49:121 स्क्वायर कर दीजिएगा, 49:121, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरी प्यारे दोस्तों। और मैं आप लोगों को सारे थ्योरम भी बताऊंगा धीरे धीरे, थोड़ा सा पेशेंस बना कर। दो समरूप त्रिभुज दिया गया है दोस्तों एबीसी, और यहाँ पे देखिए हम आप लोगों को थोड़ा सा इधर फ्री हैंड से ही दो समरूप त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है। इसको ए बी सी, इसको डी ई एफ कर, डी ई एफ। यहाँ दिया गया है ए बी बराबर में क्या दिया गया है 3 DE दिया गया ना। इस डी ई को इधर ले आइए, तो ए बी बटे क्या हो जाएगा DE बराबर में क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा, यानी 3/1 हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। आशा करता समझ रहे हैं ना। 3/1 हमें निकालना है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया गया है और DEF का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए आप सभी जानते हैं, जो दोनों समरूप त्रिभुज है, तो त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज एबीसी का, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज एबीसी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल होगा, ये इसके भुजा के क्या होगा वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो वर्ग यानी इसकी भुजा क्या हो गया ए बी बटे DE के अनुपात के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब यहाँ से एबीसी का क्षेत्रफल दिया गया है 54, तो यहाँ से लिखिए 54 एरिया त्रिभुज DEF बराबर, यहाँ पे 3:1, इसका स्क्वायर 3/1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 54 एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 6 का 54, तो ट्रायंगल ऑफ त्रिभुज DEF 6 से 1 गुना होगा तो 6 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया DEF का 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ जो इस तरह के क्वेश्चनों को आप लोग समझ पा रहे होंगे, डर नहीं लगता होगा आप देख के इस तरह के क्वेश्चनों को। चलिए आगे चलते हैं। कहा गया त्रिभुज एबीसी में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। मेरे प्यारे दोस्तों ये समकोण त्रिभुज का इसमें जिक्र किया गया है। यहाँ पे देखिए इसमें पूछा जा रहा है कोण बी कितना होगा, तो AC यानी कि कर्ण है दोस्तों A और ये C, इसको दे देते हैं तो ये क्या होगा B होगा। तो AC स्क्वायर बराबर
कब होता है दोस्तों, ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर, जब यह समकोण त्रिभुज होता है, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कोण बी कितना होगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, सारे क्वेश्चनों को कर पा रहे होंगे खुद से भी। चलिए आगे चलते हैं। त्रिभुज एबीसी और डीई एफ क्या है दोस्तों, तो समरूप है। तो कौन सा सत्य है, देखिए त्रिभुज, हम दो त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ से आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए। देखिए ए बी सी और डी ई एफ। चलिए अब इसमें होता क्या है दोस्तों, जब कभी भी दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उसकी भुजाएं क्या होता है, तो वो समानुपाती होती है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों वो इस तरह से होता होगा, जैसे ए बी बट्टे डीई बराबर होगा बी सी बट्टे ई एफ बराबर होगा ए सी बट्टे डी एफ। देखिए अब यह कहाँ दिया गया है, ए बी बट्टे डी ई बराबर में ए सी बट्टे डी एफ, ए सी बट्टे डी एफ होना चाहिए, लेकिन ई एफ दे दिया तो यह गलत हो गया। ए बी बट्टे ई एफ, ए बी बट्टे डी ई होगा, ये भी गलत हो गया। ए बी बट्टे डी ई बराबर बी सी बट्टे ई एफ, यही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए बी बट्टे डी एफ जाएगी, ये भी गलती होगा, ए बी बट्टे डी ई होगा, क्योंकि देख सकते हैं ना त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है डी ई एफ। आशा करता हूँ दोस्तों समझ रहे हैं बाबू, अच्छा तरीका से आप बना लीजिएगा ना। चलिए यहाँ पे देखिए कहा गया त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एक्स वाई जेड इस प्रकार है कि उसकी भुजाएं समानुपाती है दोस्तों। अब यहाँ पे भुजाएं समानुपाती है, जिसका मतलब त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, और समरूप होगा तो इसके एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होते हैं दोस्तों। समझने का प्रयास कीजिएगा, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी भुजाएं क्या होती है, समानुपाती, लेकिन एंगल क्या होगा, समानुपाती, यानी कि बराबर होगा। यहाँ से इसको हम पी क्यू आर, इसको एक्स वाई जेड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पी दिया हुआ है पी क्यू बटे एक्स वाई, क्यू आर बटे वाई जेड, ठीक है, और आर पी बटे जेड एक्स, ये दिया गया है। तो जितना कोण पी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, उतना ही कोण क्या होगा, एक्स होगा, होगा ना। जितना कोण क्यू होगा उतना ही कोण क्या होगा, वाई होगा। जितना कोण आर होगा उतना ही कोण जेड होगा। समझ रहे हैं बाबू, समझ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ से देखिए क्या दिया, कोण पी 60 डिग्री, तो ये कितना है 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री। कोण क्यू 80 डिग्री, ये 80 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 80 डिग्री। अब यहाँ से कोण जेड देखिए 8 से 140, तो ये कोण कितना होगा 40 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो दोनों को जोड़ने पे 140 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 40 डिग्री। तो दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, और देखिए कितना छोटा सा प्रश्न है, एक बार अगर आप लोग समझ जाएंगे तो फिर ऐसे प्रश्नों को आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों धज्जी उड़ा देंगे। 70 किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए मेरे पास तो ये एक वृत्त है, और मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे, तो इसमें कितनी स्पर्श रेखा खींची, एक ये हो गया, एक इस तरह से हो गया, तो दो मेरे प्यारे दोस्तों, उसके अलावा और खींची नहीं जा सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। इसे हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं, और दोनों स्पर्श रेखाओं किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई भी समान होती है। अगर ये 7 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 7 ही होगा, ये 8 तो ये भी 8 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। देखिए समझने का प्रयास कीजिए, अभी ही आपको इस तरह से बताएं दोस्तों। मान लीजिए एक बिंदु P है यहाँ पे, इससे हम दो स्पर्श रेखा इस वृत्त पे खींचते हैं इस तरह से। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, समझने का प्रयास कीजिए, हम समझाने के लिए आप सभी को दोस्तों सिखा रहे हैं। ये PA और PB, ठीक है। PA 7 सेंटीमीटर, अभी दोस्तों समझा, ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 ही होगा। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ए नंबर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हमने बताया दोस्तों जो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो ये 7 तो वो भी 7। PA और PB किसी बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाली वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, तो कोण APB बराबर है, APB समझने का प्रयास करना है दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों एक बिंदु P है इधर, ये P है, ठीक है।
ऐसे ही रहने दो थोड़ा सा, ठीक है। इस तरह से मेरे प्यारे दोस्तों दिया गया है, ठीक है। इस बिंदु को लोग थोड़ा सा खींच के, अरे यार, इस बिंदु को हम लोग यहाँ पे देते हैं, ठीक है। ये पी है। अब कहा गया है पी से केंद्र ओ वाले, केंद्र ओ है यहाँ पे, ओ वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है एवं कोण ए पी बी बराबर, इसको ए कर दीजिए, इसको बी कर दीजिए, ए पी बी, ये 100 डिग्री बाहर लिख देते हैं, ठीक है। तो ए पी बी बराबर, ए पी बी बराबर, तो पी ओ ए बराबर, पी ओ ए बराबर, इस तरह से ये मिले, ठीक है। मिलेगा ना। हमें पी ओ ए बताना है, इस तरह से इस कोण का मान हमें बताना है दोस्तों। कितना होगा जल्दी से बताइए। देखिए, ये त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, समझ रहे हैं, ठीक है। अब ये रेखा क्या करता है, इस कोण को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। तो ये 50 डिग्री होगा ना, तो ये भी क्या होगा 50 डिग्री होगा। तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा, त्रिभुज हो गया नहीं ये, इस तरह से देखिए एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, हो रहा है। तो ये 50 90 कितना हो गया 140, तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री ना, समझ गए। मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको दूसरे तरीका भी है बनाने का मेरे प्यारे दोस्तों, उस तरह से बना से बहुत सारे तरीके हैं बनाने का, ठीक है। समझ गए होंगे आशा करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंकित करता है। अब एक जीवा है दोस्तों, ठीक है। चलो हम डायरेक्टली फ्री हैंड से ही चीज बनाते हैं। एक जीवा मान लीजिए, यहाँ पे केंद्र है, इससे ये 50 डिग्री का कोण बनाता है, ये 50 डिग्री, ठीक है। तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है, ए होगा ये और ये होगा बी। मान लीजिए एक बिंदु पी से स्पर्श रेखा, इस तरह से ये पी है, इस कोण का हमें मान बताना है। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ये बताना है दोस्तों। तो ये देखिए पाजी, ये 90 डिग्री होगा ना, स्पर्श रेखा के साथ त्रिज्या 90 डिग्री बनाती है, ये 90 डिग्री, ये भी क्या होगा 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे ओ हो गया, तो ए बी, ऐसे भी ए ओ बी पी क्या है, एक चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज, तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये 90 90 हो गया, तो ये 50 है, तो ये कितना होगा 130 डिग्री, क्योंकि ये 180 मिलके हो गया, तो 50 है तो 180 होगा, तभी तो 360 डिग्री का बनेगा। तो दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ रहे हैं बाबू। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को करने के बारे में सीख रहे होंगे, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा आप लोग को। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों, इनके कंसेप्टों को याद रखना। बस लास्ट क्वेश्चन, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है R1/R2 का अनुपात दिया गया है, कितना दिया गया है 5/7। और हमें क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पाई R1 का स्क्वायर बटे पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि उनकी त्रिज्या हम लोग R1 R2 मान लिए, तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल, तो R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर, तो सीधा इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 25/749, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे अच्छे तरीके से। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस वृत्त का के उस त्रिज्या खंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होता है जल्दी बताइए, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान मेरे पास तो 22/7 गुना आर स्क्वायर का मान कितना है 14 गुना 14 बटे थीटा का मान 30 डिग्री बटे 360 हो जाएगा। तो ये जीरो से ये जीरो कट के 3 से 12 से 36, 7 से 7 दूना 14, 2 से 2 छक्का 12, फिर 2 से कटेगा 2 3 6 और 2 7 14, गुना कर दीजिए 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 7 दूना 14 1 55, 154/3, तो 3 5 15 कट जाएगा, फिर 4 उतरेगा 3 1 3, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ
आप सभी को मैंने जो अभी 25 क्वेश्चन बताए मेरे प्यारे दोस्तों ऑब्जेक्टिव का, ये आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से सीख गए होंगे। और इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते हैं तो सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर मेरे प्यारे दोस्तों इस तरह के क्वेश्चनों को इग्नोर करेंगे तो फिर आप लोग का जो सपना होता है 100 में 100 लाना मैथ में, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक भी नंबर अगर आप लोग गलती करते हैं तो फिर वो समझ लीजिए मेरे प्यार से 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो चलिए आज के पार्ट में दोस्तों हम लोग इतना ही करते हैं। आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं अपनी क्लास अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग क्लास 10 यानी क्लास में पढ़ते हैं और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से करना चाहते हैं, फिर इस चैनल से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए इस चैनल से, क्योंकि यहाँ पे आपको डिटेल में सारे सब्जेक्टों को बहुत ही शानदार तरीके से बताया जाता है। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। धन्यवाद।